हेलो दोस्तों, मैं इजाजुल और आज की वीडियो में जानेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अबन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1308 को हुआ। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। वह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसलार। उसकी मां नैला भाटी दीपालपुर के भाटी राजपूत शासक राणा मल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलकम की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें सौंदर रण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1355 ई में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। उसने इकदला के कगिले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज अंततः कहिले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 ई में वापस दिल्ली आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1393 में फैरोजस तुगलका ने वहां के तत्कालीन शासक शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर एक बार फिर वापस आ गया। 1360 ई में सुल्तान फिरोज ने जांजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त किया। 1381 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहां के जाम्बावनियों से लड़ती हुई रण के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम्बावनियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। उसने दक्षिण में स्वतंत्र हुए राज्य विजयनगर, बहमनी एवं मधुरा को पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया, और जो भी अभियान उसने किया वह मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किया।